नमस्कार दोस्तों। हर साल बजट के बाद हम सुनते हैं इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई, इतने करोड़ का अलोकेशन हुआ, इतने लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन फिर ग्राउंड से आवाज आती है, नाम लिस्ट में नहीं आया, पैसा नहीं मिला, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती क्यों है? सवाल ये है, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतने प्लानिंग के बाद भी स्कीम्स ग्राउंड पे फेल क्यों हो जाती है? आज की वीडियो में हम किसी एक स्कीम की बात नहीं करेंगे। आज हम सिस्टम को समझेंगे। स्कीम का डिजाइन कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या टूट जाता है और रियलिटी में सिटीजन तक पहुंचते पहुंचते क्या बदल जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम का इंटेंट गलत नहीं होता। फाइल्स में जो लिखा होता है वो काफी लॉजिकल लगता है, पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। पेपर और जमीन के बीच का डिस्टेंस बहुत लंबा होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्कीम का लाइफ साइकिल। जब कोई स्कीम डिजाइन होती है तो पहला स्टॉप होता है पॉलिसी डिजाइन। इस स्टेज पे एक्सपर्ट्स, मिनिस्ट्रीज, रिपोर्ट्स, कमिटीज इन्वॉल्व होती हैं। यही डिसाइड होता है कौन एलिजिबल होगा, कितना पैसा मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेगा और सक्सेस का मेजरमेंट क्या होगा। यहाँ तक चीजें काफी स्ट्रक्चर्ड होती हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है दूसरे स्टेज पे, इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से फाइल ग्राउंड पे आती है और यहीं से रियलिटी स्टार्ट होती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है स्टेट डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, ब्लॉक लेवल स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, बैंक्स, लोकल वेरिफिकेशन और लास्ट में बेनिफिशियरी। अगर इनमें से एक भी लेयर वीक हो जाए तो पूरी स्कीम का फ्लो टूट जाता है। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है एलिजिबिलिटी डिजाइन की। स्कीम डिजाइन करते वक्त जो क्राइटेरिया लिखा जाता है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इनकम थ्रेशोल्ड पेपर पे सिंपल होता है, पर ग्राउंड पे इनकम का प्रूफ देना बहुत मुश्किल है। लैंड रिकॉर्ड्स आउटडेटेड होते हैं, टेनेंट फार्मर्स का नाम कहीं नहीं होता, इसलिए काफी लोग एलिजिबल होते हुए भी स्कीम से बाहर हो जाते हैं। दूसरा बड़ा इशू होता है डेटा डिपेंडेंसी का। आज ऑलमोस्ट हर स्कीम आधार, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, पेपर पे एफिशिएंसी के लिए, पर ग्राउंड पे इसका मतलब होता है आधार में नाम का स्पेलिंग मिसमैच, बैंक अकाउंट इनएक्टिव, मोबाइल नंबर चेंज, एनपीसीआई मैपिंग एरर। रिजल्ट, स्कीम फेल नहीं हुई पर डेटा पाइपलाइन फेल हो गई। तीसरा इशू होता है लास्ट माइल कैपेसिटी। ब्लॉक या पंचायत लेवल पर जो स्टाफ होता है उनके पास एक साथ 10 से 15 स्कीम का काम होता है। ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड, डिजिटल सिस्टम फास्ट अपडेट होते रहते हैं। सिटीजन को लगता है ऑफिस काम नहीं कर रहा और स्टाफ को लगता है सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। यहीं से फ्रस्ट्रेशन दोनों तरफ बढ़ती है। एक और साइलेंट रीजन है फीडबैक का एब्सेंस। मोस्ट स्कीम्स एक डायरेक्शन में चलती है, सरकार से सिटीजन तक, लेकिन सिटीजन से वापस सिस्टम तक फीडबैक का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। अगर स्कीम का कोई पार्ट ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा तो उसकी रिपोर्टिंग स्लो होती है, इसलिए सेम डिजाइन एरर सालों तक रिपीट होता रहता है। अब आप सोचिए, जब स्कीम फेल होती है तब कौन फेल होता है? फाइल नहीं, बजट नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं, फेल होता है ट्रस्ट। सिटीजन को लगता है सिस्टम काम नहीं कर रहा और सिस्टम को लगता है सिटीजन्स अवेयर नहीं है। ये ट्रस्ट गैप सबसे डेंजरस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कीम बेकार है, इसका मतलब ये है कि स्कीम डिजाइन और स्कीम डिलीवरी के बीच का ब्रिज बहुत वीक है, और यही ब्रिज फ्यूचर का सबसे बड़ा रिफॉर्म एरिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, जो स्कीम्स ग्राउंड पे कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करती हैं उसमें कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे सिंपल एलिजिबिलिटी, ऑटोमेटिक एनरोलमेंट, मिनिमम पेपर वर्क, क्लियर ग्रीवियंस रिड्रेसल और लोकल लेवल हैंड होल्डिंग। जहां ये एलिमेंट्स होते हैं वहां स्कीम या वो स्कीम का इंपैक्ट दिखता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि स्कीम्स फेल ना हो तो फोकस सिर्फ नई स्कीम लॉन्च पर नहीं, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को सिंप्लीफाई करने पर भी होना चाहिए। डिजाइन से ज्यादा डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, अनाउंसमेंट से ज्यादा फॉलो अप इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी को ब्लेम करना नहीं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, सिस्टम को समझना और उसमें सुधार की जगह आइडेंटिफाई करना। आखिरी में आप लोगों से एक सवाल, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी स्कीम रही है जो पेपर पर बहुत अच्छी थी लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं कर पाई? तो कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।